हर दिन अपने आप को, अपने शरीर को तिल तिल टूटता हुआ महसूस कर रही हूँ। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए आंसुओं को देखती हूँ तो मुझ में ताकत दुगनी हो जाती है और लड़ने का जज्बा और साहस और भी बढ़ जाता है। ये लोग चाहते हैं और सोचते हैं, समझते हैं कि ये मुझे इस तरीके से डरा देंगे, धमका देंगे और मैं चुप बैठ जाऊंगी। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं होगा। जब जब ये मुझे तड़पाएंगे, मेरा हौसला और मेरे इरादे और भी बुलंद होते जाएंगे। ये शब्द हैं पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पिछले 3 दिसंबर से धरने पर बैठी हैं और उनकी 4 मांगे हैं जिनको लेकर वो चाहती हैं कि सरकार उनकी मांगे माने और उन्हें आश्वासन दे कि जल्द से जल्द इन मांगों पर काम किया जाएगा। सबसे पहली उनकी मांग है, स्वाति चाहती हैं कि पूरे देश में FIR से लेकर और रेपिस्ट को सज़ा मिलने तक पूरा सिस्टम डिजिटल हो ताकि केस की ट्रैकिंग हो सके और पुलिस की जवाबदेही बन सके। उनकी दूसरी मांग है कि पुलिस महकमे में खाली पड़े पदों पर भर्ती कराई जाए जिससे पर्याप्त पुलिस ऑफिसर हों और पुलिस की कमी ना हो। उनकी तीसरी मांग है कि हर राज्य में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और उस कोर्ट में रेपिस्ट का मुकदमा चले और मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर अंदर उस रेपिस्ट को सज़ा मिल सके। चौथी मांग है कि निर्भया, जो कि 2012 में हुआ था, उस केस के आरोपियों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। तो इन्हीं कुछ 4 मांगों को लेकर स्वाति धरने पर है। लेकिन विडंबना देखिए कि अभी तक उनकी सुध लेने कोई ना तो मंत्री आया है, ना सत्ताधारी दल से कोई मंत्री है, ना ही अपोजिशन से है। सत्ताधारी तो क्या कहिए, अपोजिशन से भी अभी तक कोई भी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। स्वाति खुद ही अपने सम्मान और अपने ही जैसी लाखों औरतों के सम्मान के लिए लड़ रही हैं, जद्दोजहद कर रही हैं। उन्हें कई हेल्थ इश्यूज़ भी आए हैं। इस दौरान उनका वज़न कम हुआ है और उनके ब्लड प्रेशर लो होने की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन अभी तक किसी को ये फिक्र नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि देश की एक बेटी अपने और अपनी जैसी लाखों औरतों के सम्मान के लिए जद्दोजहद कर रही है और लड़ रही है। ये स्थिति उस देश में है जहां केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक लड़कियों के लिए न जाने कितनी स्कीम्स चलाती हैं और कितने ही हर रोज़ नई नई योजनाओं का ऐलान करती हैं और उन योजनाओं के सफल होने का दावा करती हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उसी देश की स्थिति और एक पक्ष ये भी है कि एक अकेली औरत अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रही है, लेकिन उससे वादा तो क्या करेंगे, उससे मिलकर कोई उसे आश्वासन तक देने नहीं आज तक पहुंच पाया है। भारत एक ऐसा देश है जहां नारी सम्मान के लिए युद्ध हो जाया करते हैं, जहां नारियों की शौर्य गाथाएं लिखी जाती हैं। पद्मावत जैसा एक काव्य लिखा जाता है और जहां नारी के सम्मान के लिए रामायण और महाभारत जैसी लड़ाइयाँ हो जाया करती हैं। लेकिन आज की स्थिति को हम देखें तो हम पाएंगे कि मेरा देश बदल रहा है और देश वाकई में बदल रहा है, क्योंकि इस देश में हर समय लड़की अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। वो बाहर नहीं निकल पाती है, देर रात घर से निकलती है तो उसके मन में हमेशा ये इनसिक्योरिटी रहती है और ये डर बना रहता है कि न जाने कौन सा गिद्ध उस पर कब झपट पड़े, न जाने कौन उसे चोरी छुपकी गंदी नज़रों से देख रहा है और कब वो कहाँ मुसीबत में फंस जाएगी, कोई नहीं जानता। और उसे ये भी भरोसा नहीं है कि वो किसी को आवाज़ देगी और उसके आवाज़ पर कोई उसे बचाने भी आ जाएगा। ये आज की इस देश की सिचुएशन हो गई है। देश की बेटियों की चीखें ना तो सरकार सुनती है, ना सिस्टम सुनता है। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो सत्ताधीन पार्टी की एक मंत्री ने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के यहाँ चूड़ियाँ भिजवाई थी और उन्हें पहनने के लिए कहा था, क्योंकि वो इस देश में बेटियों को, लड़कियों को सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे। लेकिन आज उसी देश की स्थिति ये है, वही मंत्री उस लड़की से या स्वाति मालीवाल से मिलने तक को तैयार नहीं है। ये इसे समय का फेर कहिए या बदलती मानसिकता कहिए या कुछ भी कहिए, सत्ता का नशा आप कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत दयनीय और सोचनीय है। संसद में हर रोज़ घंटों बहस होती है,
कई मुद्दे रखे जाते हैं, देश की समस्याओं पर विचार किया जाता है, नागरिकों के हित का हवाला देकर हर रोज़ कुछ न कुछ चलता रहता है और कई नए बिल आते हैं और पास भी करा लिए जाते हैं। लेकिन उसी संसद में स्वाति मालीवाल का जिक्र तक नहीं होता। उसी संसद में किसी भी सांसद के मुंह से एक बार भी नहीं निकलता कि इस देश में एक बेटी जो कि दिन रात अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रही है, उसके लिए उसकी मांगों पर विचार किया जाए, उसके लिए कुछ किया जाए और नारी सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए। इस पर कोई भी मिनिस्टर, कोई भी सांसद कुछ बोलने को तैयार नहीं है। स्थिति कुछ भी है, सिचुएशन कुछ भी है, लेकिन नारियों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है और नए नए रोज़ कीर्तिमान गढ़ रहा है, लेकिन उसी देश में एक बेटी अपनी इज्जत के लिए दिन रात लड़ रही है। और अफसोस की बात यह है कि उस पर किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। वो लड़ते लड़ते मर भी जाए तो शायद आंसू बहाने लोग आ जाएंगे, लेकिन आज वो जिंदा है तो उसके सामने कोई भी जाकर ये कहने वाला नहीं है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष कर रही हो। देश के हर कोने से आज स्वाति के लिए आवाज़ निकल रही है, लेकिन हमारा सिस्टम और हमारी सरकारें चुप हैं। 2012 में हुआ निर्भया कांड अभी तक भुलाया नहीं था कि फिर से एक हैदराबाद कांड हुआ और इतनी जघन्य अपराध हुए, और उसके बाद भी अभी तक हमारे सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट हर राज्य में बनाए जाने थे जो कि अभी तक नहीं बन पाए हैं। 600 कुछ कोर्ट का गठन हो पाया है और उनमें भी अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। फास्ट कोर्ट का कहिएगा, उसके बाद फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फिर मर्सी पिटीशन और इस तरीके से फिर रिव्यू, और इसी तरीके से अपराधी 6-7 साल 8 साल तक ऐसे ही निकाल देता है। और जिसके साथ ये घटना घटी है, जो विक्टिम है, वो 15 साल से लेकर 40-45 साल तक हो चुकी होती है, समाज उसका बहिष्कार कर चुका होता है और फिर वही सिचुएशन जस की तस रहती है, कोई बदलाव नहीं होता। हर लड़की आज आगे बढ़ने को तैयार है, पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लड़कों के साथ यानी उनसे आगे जाना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पाती या उसे करने नहीं दिया जाता, उसे रोक दिया जाता है। समाज के ऐसे ही वैशी दरिंदे उसे कहीं ना कहीं रोक रहे होते हैं और फिर उसी लड़की को स्वाति बनना पड़ता है और स्वाति की तरह संघर्ष करना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए। ये मेरा वो देश है जहाँ सीता, द्रौपदी, शूर्पणखा तक के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए युद्ध किए गए हैं, जहाँ लड़कियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। ये वही देश है। कहने को तो मुद्दे बहुत हैं साहब, और बहुत हम लड़ भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है लड़कियों की, और आज अकेली स्वाति जो लड़ रही है और लड़कियां उसके साथ संघर्ष कर रही हैं, सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, देश की हर कोने की लड़की का उसको समर्थन मिला हुआ है। वहीं हमारे सिस्टम को कानों कान तक खबर नहीं है कि एक स्वाति दिल्ली के राजघाट पर अनशन कर रही है, वो भूखी मर रही है और उसकी मांगे कोई नाजायज़ मांगे नहीं हैं जो पूरी ना किया जा सके, जिनको जाके उसे आश्वासन ना दिया जा सके कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा में खड़े हैं, तुम सुरक्षित हो और तुम्हें फिर से कभी अनशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किस दिशा में देश जा रहा है ये आप पर छोड़ते हैं। आप इसका फैसला कीजिए कि आपको हर रोज़ एक नई स्वाति चाहिए जो अपनी इज्जत के लिए, अपने सुरक्षा के लिए जद्दोजहद करे, लड़े, या फिर एक ऐसा सुरक्षित एनवायरनमेंट आप अपनी बेटियों को देना चाहते हैं कि अगर आपकी बेटी घर से बाहर है तो आप निसंकोच कह सकते हैं कि बेटी तुम जब भी हो, जहाँ भी हो, सुरक्षित हो। चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगी, लड़ने को तो मुद्दे लाख हैं साहिब, लेकिन तब तक खाक हैं जब तक बेटियों पर गंदी आँख है। किताबों और नारों में जो बेटी महान है, हकीकत में क्यों नहीं उसका सम्मान है। उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। मैं भी देश की बेटी हूँ, जिद्दी हूँ, न झुकूँगी न डरूँगी। मैं भी देश की बेटी हूँ, जिद्दी हूँ, न झुकूँगी न डरूँगी। जब तक जिस्म में जान है अपने सम्मान के लिए लड़ूँगी। जय हिंद।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।